चाहेंगे कि जिस तरीके से सरकार जो है लगातार ईडी की भी अब कार्यवाही जो है जौहर यूनिवर्सिटी पर शुरू हो रही है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं और समाज में जिस तरीके से भ्रष्टाचार जो है व्याप्त है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आजम खान ने जो किया है उसका उनको फल मिल रहा है। अगर आजम खान सही है तो उनको डर किस बात का, विपक्ष को डर किस बात का? अगर हम सही है तो सच्चे को आँच के साथ, तो भाई जांच हो रही है, बहुत अच्छी बात है, जांच होगी, बिल्कुल हम दूध की दूध पानी के पानी अलग हो जाएगा। आप तो कवि है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि जहाँ लोफर और लफंगा नाचे होकर नंगा, जहाँ लोफर और लफंगा नाचे होकर नंगा, करवाए बात बात में जहाँ था वो दंगा, ऐसे आजम की कहानी किस किताब में लिखूं, किस किताब में लिखूं? और इसके बाद में तो ये बलिया के लोग हैं, और भी लोगों से बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो है आजम खान जो है अब ईडी के घेरे में आ चुके हैं, क्या उनका राजनीतिक भविष्य किस तरीके से देखते हैं? आजम खान तो सपा के सरकार में खूब लुटे हैं, तो समझते थे कि बाप की सरकार जिंदगी भर चलेगी। अब तो आ गए बाबा का सरकार, तो उनका आगे पीछे दोनों फट रही है कि अब तो जांच करके भीतर जाएंगे। जहाँ सारे जनता का पैसा लूटे हैं तो समझ रहे कि बाप की खेती है। बाबा का सरकार में तो कोई छोड़ेंगे नहीं, चाहे नीचे से ऊपर तक सबकी लड़ाई होगी। जैसे कि ये क्या कहते हैं, ये मऊ वाले कौन थे, मुख्तार अंसारी का हुआ, वो आतिक अहमद का हुआ, तो अब इनकी बारी है, इनकी फट रही है, इनकी फटेगी। खूब लूटे हैं जनता का पैसा, तो अब तो इनकी करने का पता चल जाएगा। ठीक है मनोज, बातचीत करते रहिए, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। विशाल का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। विशाल, आप बातचीत करिए कुछ लोगों से जो इस वक्त आपके पास मौजूद हैं, और क्या वो कह रहे हैं इसको लेकर, कार्रवाई को लेकर जानने की कोशिश करिए जरा। देखिए बिल्कुल हमारे साथ जो है कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक पांडे। अभिषेक, ये बताइए कि जो ये पूरी कार्रवाई हो रही है तो कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि आप तो राजनीति की अपनी जगह है, लेकिन आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको आम आदमी की तरह? देखिए, आम आदमी की तरह देखा जाए तो मुझे लगता है कि जिस समाज के जो है गॉडफादर कहे जाते हैं आजम खां, और उसी समाज के उसी तबके के दबे कुछ लोगों की कौड़ी के दाम में ज़मीन खरीद कर और प्राइवेट विश्वविद्यालय बनाया है, और उसको मुझे लगता है कि जैसी करनी वैसी भरनी वाला सिस्टम है, और उस हिसाब से उनको भोग रहे हैं कि आज उनके ऊपर ईडी की जांच कर रही है, और तमाम जो है मतलब प्राइवेट पैसा, विभागों को पैसा जो है जो अधिकृत पैसा है वो उसमें लगाया गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जैसी करनी वैसी भरनी होनी। अच्छा, एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो ये पूरी हम बात करें तो जांच की जो पूरी प्रक्रिया है वो बहुत एक सिस्टम तरीके से, उसके बावजूद भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, जांच पे कोई सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं, चूँकि जांच एजेंसियां अपने हिसाब से काम करती हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी होते हैं, तो उन पे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बिल्कुल गलत होगा। जांच एजेंसियां काम करेंगी, जैसा कि अभी पहले भैया ने कहा है कि यदि कोई हमने गलत नहीं किया तो मुझे डर नहीं होना चाहिए। अगर आजम खान ने अपने जीवन काल रहते कोई काम गलत नहीं किया या उन्होंने गलत तरीके से संपत्तियां नहीं बनाई तो मुझे नहीं लगता उन्हें डरना चाहिए। अच्छा, ईडी और की बात करें, उससे पहले भी जो है एसआईटी जांच चलती रही है, जल विभाग की जो मामला था उसमें भी एसआईटी जांच हुई है, तो माना जाए कि कुछ कहीं ना कहीं से तो क्लूज मिले होंगे तभी छापेमारी हुई है। आईटी में भी तमाम चीज़ की जानकारी मिली है छापेमारी में, निसंदेह क्लू मिला है, तभी जांच एजेंसियां उनको गिरफ्त मिली हैं और उनकी जाँच कर रही हैं। अगर कोई क्लू ना होता तो फिर जांच एजेंसियां कैसे चली जाती? जांच एजेंसियां तभी आई हैं जब उनके अंदर कुछ मिला है। अच्छा, जब आजम खान जब इन्वेस्टी कर रहे थे, जब उद्घाटन हो रहा था, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हमने ये गरीबों के लिए बनाया, जैसा कि अभी आप थोड़ा देर पहले मालवीय जी का, तो क्या अंतर दिखाई पड़ता है इस तरह की चीज़ों को यूनिवर्सिटीज़ को बनाना ट्रस्ट के तौर पर? देखिए, भ्रष्टाचार की अगर बात की जा रही है, और ये सबसे बड़ा सवाल उठा रहा है अपनी जाँच एजेंसियों के बारे में जो निष्पक्ष स्वतंत्र है, इसमें किसी प्रकार का किसी का हस्तक्षेप नहीं है। मैं कहता हूँ अभी कनी मोरी से लेके ए राजा तक उनकी पावर सत्ता थी, उसके बाद भी वो लोग जेल गए, तो उसमें जाहिर सी बात है कि भाई वायरस होकर तो काम की नहीं, तो ठीक इनके साथ भी ऐसा हो रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि काम की जगह कारनामे किए हैं, आज उसका परिणाम उनके सामने है और भुगतने के लिए तैयार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, ये तमाम लोग हैं जिनके साफ तौर पे कहना है कि आजम खान वाले मामले में, और देखिए इससे पहले भी अगर हम बात करें तो इससे पहले भी आजम खान के कई ऐसी चीज़ें रही हैं, चाहे अगर आप देखिए तो आजम खान का जो जौहर विश्वविद्यालय का जो ट्रस्ट के जो पैसे को लेकर जो तमाम ट्रांजैक्शन था, ईडी ने कई बार जो है संबंध के बुलाया। इसके साथ साथ अब्दुल्ला आजम को लेकर भी तमाम तरह की जो बैंक खाते थे उनकी जाँच, तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो एक ऐसी स्पेसिफिक जानकारियाँ जो है IT के छापे के बाद आई है, उसके बाद ही ईडी ने ये पूरी जाँच टेक ओवर ली है। और ठीक है विशाल, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। एक बार फिर से प्रमेंद्र के पास लेकर आपको चलते हैं फिरोजाबाद। प्रमेंद्र, कुछ और लोग अगर आपके पास हैं, बातचीत करिए इनसे। बिल्कुल, आजम पर जो कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या मानते हैं आप, इसको कितना सही देखते हैं? ये मेरी समझ से बिल्कुल सही है। ईडी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है
अगर वो गलत पाएगी तो कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई उचित है। तो फिर डर क्यों है? कौन डर रहा है? आजम जी डरे हुए हैं, तो वो उन्हें कुछ कमी अपने अंदर लग रही होगी, इसलिए डर रहे हैं। क्या आजम पर जो कार्रवाई है क्या मानते हैं? आजम खान पे जो कार्रवाई की जा रही है वो एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की जा रही है और उनकी जो यूनिवर्सिटी है उस पर उनको ताला डलवाने का उनका मकसद है। उसके पीछे कामयाब होने के लिए हाथ धोने पड़ गए हैं। यदि आजम जी सही है तो ये डर किस? नहीं, आजम जी बिल्कुल नहीं डरे। इससे पहले भी उनके पास कई कार्रवाई हो चुकी है, कई बार उनको छात्र सजा भी अब तक। ठीक है प्रमेंद्र, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। नितिन का एक बार फिर से रुख करते हैं। नितिन, कुछ और लोगों से बातचीत करिए जरा। आजम खान पे जो कार्रवाई हो रही है इसको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीत है ईडी, सीबीआई ये सब के नाम पर डराना। चाहे विपक्ष के जब से भारतीय जनता पार्टी बैठी, नरेंद्र मोदी जी की नीत केवल एक बन गई है, संविधान को खत्म कर देना, सारे विपक्ष को नेताओं को दबाना। अगर आजम खान साहब की गलतियां हैं तो भ्रष्टाचार लगा है, उनकी सरकार में लगे हैं, तो अभी तक आपने क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों नहीं जेल कर रहे हैं? बराबर क्या चल रही है? आपको करना चाहिए, तुरंत जेल भेज देना चाहिए। आप केवल जब चुनाव आ गए जेल गए, जब चुनाव आता है तब तक भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई नेता को टारगेट बनाती है। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ की पार्टी बनी हुई है, कोई ना कोई नेता को डराना है, ईडी के नाम पर, सीबीआई के नाम पर डराया जा रहा है। बिल्कुल डराया जा रहा है। चुनाव से पहले सब हो रहा है। अगर यही आजम अभी जो बीजेपी, जब तक बीजेपी में नहीं है तब तक आजम खान पे कार्रवाई, जो भी नेता को बचना होता है वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उसके ऊपर कार्रवाई बंद हो जाती है। जो भ्रष्टाचार किए आजम खान ने, जो निकल के आया है, भ्रष्टाचार किए, कोर्ट है, जेल जाना चाहिए ना उनको। जेल गए थे आगे, तो ये दोबारा जांच क्यों हो रही? या तो वो अधिकारी दोषी है, जिन्होंने जांच करी वो अधिकारी दोषी है ना, उनको भी तो शामिल करना चाहिए। जांच में जो तथ्य निकल के सामने आ रहा है उसके वो जांच में तथ्य निकल के पहले क्यों नहीं हुई जांच? पहले जांच क्यों नहीं हुई? जो पहले जांच हुई थी, जो उसके अधिकारी जिन्होंने जांच किया उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। या उन्होंने गलत रिपोर्ट लगाई? सीबीआई जांच कायदे से अगर होना चाहिए तो अमित शाह के बेटे जैसा होना चाहिए। क्यों नहीं सीबीआई जांच हो रही है? क्यों विपक्ष के नेताओं को दबाया जा रहा है? ये पीडीए और इंडिया तमाम बातें शुरू हुई, उसके बाद अब आजम खान को लेकर एक बार फिर आजम खान का जिन निकल के सामने आया इलेक्शन के ठीक पहले। कुछ देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और देश की सरकार यहीं से बनती। यही कारण है कि ऐसे मुद्दे उछाल कर उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, विकास, ऐसे मुद्दों से ध्यान हटाना है उनका। इसीलिए एक हमारे बड़े नेता पे, जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं आजम खान साहब, उनके ऊपर एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है कि कहीं ना कहीं डराने की साजिश है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी पूरी तन्मयता के साथ में आजम खान साहब के साथ खड़ी है और उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ सपा के? अगर भ्रष्टाचार हुआ था तो अभी तक जो कार्रवाई हुई उसमें कोई बात निकल के तो आई नहीं। सारे मामले विचाराधीन है न्यायालय में। जब न्यायालय का कोई आदेश आएगा तब तो हम मानेंगे कि भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो कोई भी मुकदमा किसी के ऊपर भी लिखा जा सकता है। उस पर अगर कोई मुकदमा लिखा गया है तो उसका विचाराधीन जो निर्णय में है, निर्णय आएगा जब कोर्ट से, अभी तो कोई बात मानी जाएगी। कार्रवाई सही है आजम खान पर जो हो रही है? बिल्कुल गलत है और भाजपा का केवल एक यही मुद्दा है, चाहे वो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं वो पे ईडी, सीबीआई ये सब है। और खासकर जब से इंडिया और पीडीए का जो है गठन हुआ है, ठीक है, सबसे बिल्कुल बगलाहट में है और जनता ठीक है नितिन, बहुत शुक्रिया।